हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में जो हम क्लास 10th का जो मैथ का पेपर है 2022 का उसका रिव्यू कराएंगे, क्योंकि आपके जो एग्जाम होते हैं आपको पेपर का फॉर्मेट समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एग्जाम में पहली बार बैठने वाले हैं, क्योंकि 9th का पेपर दिया, 9th के पेपर में फॉर्मेट में और 10th के फॉर्मेट कुछ चीज़ें सेम होती हैं, लेकिन बोर्ड का पेपर होता है वो कुछ डिफरेंट होता है। अब हिंदी और इंग्लिश दोनों में आने लगा है, तो पहले पेपर का फॉर्मेट जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्लास 10th की जो मैथ्स है उसका पेपर जो है वो 2022 822 AX कोड है। ठीक है, 2022 में जो हुआ है उसमें देखो हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन दोनों दे रखे हैं। तो समय देखो 3 घंटे 15 मिनट जो है आपको रीडिंग करने के लिए मिलेंगे, और 70 मार्क्स जो है ना आपको मार्क्स मिलेंगे, और 30 मार्क्स जो हैं जो आपको प्रैक्टिकल के मिलेंगे। टोटल 100 हो जाएंगे। उसके बाद नोट पॉइंट कह रहा है, प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलेंगे, निर्धारित किए गए हैं, मतलब 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। इंग्लिश में कहें तो नोट पॉइंट फर्स्ट 15 मिनट आर अलाउड फॉर द कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चन पेपर। आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए मिले हैं, और देखो इन्हें कुछ कॉमन पॉइंट दे रखे हैं जिनको पढ़ना है। सबसे पहले इस प्रश्न पत्र में कुल 7 प्रश्न हैं और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। थर्ड है, प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में संतुष्ट उल्लेख है और कि उसके कितने खंड करने हैं, और ये बताना है कि कौन कौन से पार्ट करने हैं, और प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित है, मतलब जो प्रश्न है उसके मार्क्स उसके आगे दे रखें कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम। प्रश्न पत्र के आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए, और जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट ना कीजिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो प्रश्न आपको ना आता हो वो आप स्किप कर सकते हैं, बाद में उस पर टाइमिंग और उस पर समय बेकार करने से कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। देखो उसके बाद कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, तो आप इनको रीडिंग कर सकते हैं। देखो बहुत सारे पॉइंट लिखे हैं, आप रीडिंग कर सकते हैं इनको। और देखो यही बात इन लोगों ने इंग्लिश में यहाँ पर मेंशन कर रखी है। ठीक है, तो मैथ की तो देखो बेसिकली आपको मैथ की प्रिपरेशन जैसी हो अच्छी होगी, अगर नहीं है तो आप हमारे देवल कोचिंग क्लास को विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी मैथ की वीडियोस अपलोडेड है, एनसीईआरटी और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराए जाते हैं अलग से, ताकि आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। ठीक है, ये इंग्लिश वर्जन हो गया। उसके बाद देखो इंग्लिश में जो हिंदी में आपका फर्स्ट प्रश्न है ना, सभी खंड कीजिए। उन्होंने बता दिया देखिए सभी खंड कीजिए। अब देखो ये हिंदी लिखी, आप इसको पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन है आपका। ये इन्होंने इनमें बताया कि 4 विकल्प हैं, उनमें से एक सही होगा ना, उसी को आंसर आप टिक करोगे। किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप हो सकता है, तो इसका थर्ड वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, थर्ड वाला जो भी हो आप अपने अकॉर्डिंग करेंगे। बिंदु ए 2, -5 बी जो ये है समदूरस्थ है एक्स अक्ष पर वह बिंदु, मतलब एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। ये 2 पॉइंट है समदूरस्थ, मतलब समान दूरी पर है। आप इनको सॉल्व करें। उसके बाद शायद जहाँ तक इसका फर्स्ट आंसर सही होगा 7 -7, 0, क्योंकि ये जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज है, एनसीईआरटी मैथ का जो एक्सरसाइज 7.1 है उसका क्वेश्चन नंबर आपका 7, क्वेश्चन 7 है। वो मल्टीपल चॉइस नहीं, बहुविकल्पी नहीं, लेकिन यहाँ पर बहुविकल्पी करना पड़ रहा है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन दे रखा है आपको यहाँ देख सकते गा, वो एक्सरसाइज जो आपकी 6.4 है, 6.4 से गिवन है। ठीक है, उसके बाद ये आपकी बुक में नहीं है, लेकिन आपने कॉमन सेंस लगा के इसको लगा लेना है, क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो गा पार्ट ये है, कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1.2 है, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। उसके बाद वहाँ पार्ट है त्रिज्यखंड ओ ए बी की परिमाप ज्ञात कीजिए। आपको ये परिमाप ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। उसके बाद चावलन n प्रेक्षणों का माध्य x डेज है, तो प्रत्येक प्रेक्षण में a से बढ़ा दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा। और ऑप्शन आपको ये 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से एक ऑप्शन टिक करना। और यही चीज़ इन लोगों ने इंग्लिश में मेंशन कर रखी है, तो आप इसको रीडिंग कर सकते हैं। फिलहाल इंग्लिश में है तो देख लें, आगे पार्ट को सॉल्व करते हैं। आगे देखो यही चीज़ें इंग्लिश में दे रखी हैं। आगे जो क्वेश्चन नंबर 2 है आप यहाँ देख सकते हैं कि सभी खंड कीजिए। इन्होंने बताया कि चित्र में DE लाइन पैरेलल है AC लाइन के, और DF लाइन पैरेलल है AE लाइन के। तो देखो DC, इन्होंने कहा कि जो DC लाइन है ना, DE लाइन ये देखो दिख रही DE, वो AC लाइन के पैरेलल है, और DF लाइन है वो AE के लाइन के पैरेलल है। आपको सिद्ध करना है, प्रूव करना है कि B/F = B/EC, ये प्रूव करना है, जिसका 1 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.2 है 7.2 का क्वेश्चन 2 है। और खा पार्ट है कि साइन a - b = 1/2 कोस a + b = 1/2। ये भी एक्सरसाइज जो आपके 8.2 जो है ना, उसका एग्जाम्पल फर्स्ट ही एग्जाम्पल है। ठीक है, उसमें से दे रखा है a और b का मान ज्ञात करना है।
उसके बाद एक शंकुआकार बाल्टी दोनों वृत्तों से, आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको अटेम्प्ट कर लो, रीडिंग कर लो आप। अगर मैं पढ़ता जाऊँगा तो बहुत सारा टाइम एक्सपेंड हो जाएगा, तो आपको सिर्फ देख ही लेना है, ठीक है। उसके बाद घा वाला पार्ट है, निम्नलिखित में बटनों का बहुलक वर्ग याद करना, आपको बहुलक वर्ग याद करना और कुछ नहीं याद करना है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे यही चीज़ आपको इंग्लिश में दे रखा है, सारी चीज़ें इंग्लिश में, ठीक है। उसके बाद आपको देखो थर्ड, सभी खंड कीजिए, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, सिद्ध कीजिए √3, √5, √2, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, सारे क्वेश्चन सेम होते हैं। वो एक्सरसाइज 1.3 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.3 का एक क्वेश्चन डेफिनेटली है कि मतलब 100% आते ही आता है। और ये देखो एक्सरसाइज जो दो संख्याओं का अंतर 26 है, ये एक्सरसाइज आपकी जो एक्सरसाइज आपकी है 3.2 शायद है, 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट ही है। दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है, तो संख्याएं याद करो, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जो है वह आपकी इस एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन है, 7.2 का क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक का। ये फर्दर मैं प्रोसीड भी कर रहा हूँ कि कौन सी एक्सरसाइज का। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिससे बिंदु P जो है -3, P और बिंदु A -5, 4 और B 2, 3 को मिलाने वाली रेखा को अनुपात किस अनुपात में विभाजित, यानी रेशियो भी फाइंड करना, P का मान भी ज्ञात करना है। तो ये वह पार्ट हो गया। उसके बाद देखो घा पार्ट है, आप देख लो, ये जो है ना आपका वो 13वें चैप्टर से ये क्वेश्चन है आपका, 13वें क्वेश्चन से ये क्वेश्चन बना है, ठीक है। फिर बाकी इंग्लिश में ही स्टार्ट हो गए, ये क्वेश्चन हो गए थर्ड के, आप देख सकते हो। उसके बाद ये इंग्लिश पोर्शन फिर स्टार्ट हो गया, यहाँ पर CD उसी का इंग्लिश पार्ट है। अगला चौथा खंड है, सभी खंड कीजिए, और आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन चैप्टर 1 का है। चैप्टर 1 जो है ना आपका चैप्टर वास्तविक संख्या रियल नंबर है, ठीक है, उससे चैप्टर 1 से क्वेश्चन बना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए दिखाइए कि परिमेय संख्या 66/180 7 दशमलव है या आसान आवृत्त की है। बिना वास्तविक विभाजन किए परिमेय संख्या 13/125 का दशमलव प्रसार भी ज्ञात कीजिए। मतलब इसका दशमलव प्रसार बताना है और इससे बताना है शांत है या अशांत है, लेकिन भाग मत करना है, ऐसे बता दो। तो उसके बाद खा वाला पार्ट है इसका, द्विघात समीकरण 3x² - 2kx + 2m = 0, मूल x = 2 x = 3 है, तो k और m का मान ज्ञात करना है, ठीक है। उसके बाद ये ABC पॉइंट दे रखे हैं, संरेखीय, तो k का मान ज्ञात कीजिए। ये जो एक्सरसाइज 7.3 है उसका एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है। उसके बाद आप वहाँ वाला पार्ट दे सकते हैं आप, ये 6 पॉइंट आपका जो 12.3 एक्सरसाइज है उससे क्वेश्चन बना है आपका। उसके बाद देखो ये इंग्लिश पार्ट दे रखा है उसका, तो इंग्लिश पार्ट इतना मेन नहीं है, हमको इंग्लिश में नहीं करना है हम आपको। तो 5th पार्ट देखो इसका, ग्राफी विधि द्वारा दर्शाइए कि रेखिक समीकरण निकाय 3x - y = 2 और 9x - 3y = 6 के अनंतता अनेक हल है। अनंत हल कब होते हैं? जब लाइन के ऊपर लाइन बनती है, ठीक है, उसको कहते हैं यूनिफॉर्मली मेनी सॉल्यूशंस, यानी जब लाइन क्या हो, संपाती हो। संपाती का मतलब द पेयर ऑफ लाइन इन कोइंसिडेंट, लाइन कोइंसिडेंट होती है। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब होता है आप एक लाइन बनाए और उसके ऊपर भी दूसरी लाइन बन जाए, तो इसके ऊपर बहुत सारे लाइन बन सकती है और बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे, तो उसके बहुत सारे सोल्यूशन होंगे। तो इसका ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाकर ही बताना है आपको। उसके बाद खा पार्ट है, ये जो एक्सरसाइज देखो ये आपका तीसरे चैप्टर से क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन खा है, क्वेश्चन खा जो है वो आपका 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। 7.8 सेंटीमीटर लंबी रेखा को 3:4 के अनुपात में अंतः विभाजित कीजिए और कह रहे रचना का औचित्य भी दीजिए। आपको रचना, ये जो है ना वो एनसीईआरटी बुक में नहीं है आपके, ये आपके एनसीईआरटी, ये मॉडल पेपर, आप मॉडल पे देखो, आप मॉडल पेपर भी पढ़ें तब जाकर आपके मार्क्स फुल में फुल आएंगे, वरना एनसीईआरटी से कुछ क्वेश्चन बाहर आ जाते हैं। तो ये आपका मॉडल पेपर से आया है, मॉडल पेपर्स जो है ना उससे क्वेश्चन रिपीट किया गया। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं सेकंड पार्ट, ये भी सेकंड पार्ट है, वो भी मॉडल पेपर से ही है, मॉडल पेपर से ही। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन जो है वो आपकी एनसीईआरटी बुक से दे रखा है। एनसीईआरटी बुक से आपको क्या करना है, निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों के भोजन में दैनिक व्यय को दर्शाता है। आपको ज्ञात क्या करना है, ये जो पूरी टेबल दे रखी है और कह रहे पद विचलन विधि द्वारा भोजन पर दैनिक व्यय का माध्य ज्ञात करना है, यानी समांतर माध्य या माध्य बात एक ही होती है। उसके बाद 5th को यही इंग्लिश में इन्होंने रिप्रेजेंट कर दिया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो 6th क्वेश्चन है, कह रहे सभी खंड कीजिए। आपको देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर, रीडिंग नहीं कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। उसके बाद इसका ये ऊंचाई दूरी से रिलेटेड है, लेकिन ये क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं है,
आउट ऑफ मतलब आउट ऑफ बुक से दे रखा है, एनसीईआरटी बुक में नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं वहाँ वाला इसका क्वेश्चन दे रखा है, वहाँ के बाद आप घा वाला क्वेश्चन दे सकते हैं। तो देख लीजिए अच्छी तरीके से, ये क्वेश्चन 6 है, उसके सारे पार्ट दे रखे हैं। अब 7th पे चलते हैं, ये सारी चीज़ें इंग्लिश में दे रखी हैं और डायरेक्टली 7th पे चलते हैं। तो 7th क्वेश्चन अपना यहाँ पर है कि सभी खंड कीजिए, इसमें बता रहा है कि सारे खंड कीजिए, ठीक है। एक कह रहे एक निश्चित संख्या के छात्रों में 300 सेब समान रूप से वितरित किए जाते हैं, मतलब एक संख्या स्टूडेंट की, उसमें 300 सेब बांटे जाते हैं। यदि 10 छात्र और आ जाएं तो प्रत्येक छात्र को मिलने वाले सेबों की संख्या 1 की कमी हो जाती है, तो संख्या कहते हैं 6 मार्क का है, 6 मार्क का है, ठीक है। अथवा करके आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। ये एक्सरसाइज है आपकी जो 4.4 चैप्टर नंबर 4 से है। ये एक्सरसाइज रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन चैप्टर नंबर 4 से ही है शायद। फिर उसके बाद ये देखो आपका एक्सरसाइज 6.3 से क्वेश्चन है, उसको बहुत ईजी क्वेश्चन है, दिखने में डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन ये भी आसान है। उसके बाद ये भी आपको ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों एक ही एक्सरसाइज है, ये एग्जाम्पल है एनसीईआरटी मैथ का। उसके बाद आप इसके बाद चाहे ये कर दो, देखो चाहे ये दोनों क्वेश्चन कर दो, अथवा करके आगे दे रखा है कि आप वो दोनों क्वेश्चन कर दो या ये दोनों क्वेश्चन कर दो, ठीक है। उसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं, डायरेक्टली 7 हो गया, 7 का लास्ट ही पार्ट है, उसके बाद आपका टोटल कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। स्टूडेंट अगर आप कोई भी मैथ से रिलेटेड, राइट, अगर मैथ, फिजिक्स या कोई भी सब्जेक्ट है, आपका हिंदी है या कोई भी सिलेबस हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हो, तो आप डायरेक्टली कमेंट करो, कमेंट के अकॉर्डिंग आपको वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो। 2023 में हम ऐसा सिलेबस लेकर आ रहे हैं जिसमें कंप्लीट वीडियो आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा, उसमें आपको मोटिवेशन के साथ अच्छी वीडियोस प्रोवाइड कराई जाएंगी और बहुत सारी वीडियो जो डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में वो सारी वीडियोज़ प्रोवाइड कराई जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद कोई बेनिफिट मिला हो तो कमेंट में जरूर लिखें ताकि हम और आपकी हेल्प कर सकें।